नमस्कार साथियों, शिव की दासी चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए 1111 पोर्टल। आज मैं आप लोगों के लिए 1111 पोर्टल पर आपको बताने वाली हूँ कि ईश्वर की तरफ से आप लोगों के जीवन में क्या प्रभाव, क्या बदलाव आने वाले हैं और 1111 पोर्टल आपके जीवन को कैसे प्रभावित करने वाला है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3, तो यहाँ पर मैंने ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 आप लोगों के सामने रखे हैं और आपको इन तीनों कार्ड्स में से एक नंबर चुनना है, यानी 1, 2, 3 नंबर में से आपको एक नंबर चुनना है और जानेंगे कि आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग, कौन सा आशीर्वाद, क्या संकेत, क्या समाधान लेकर आने वाला है 1111 पोर्टल। आपका आने वाला टाइम जो है 1111 पोर्टल की वजह से कैसे प्रभावित होगा और साथ ही जानेंगे ईश्वर की तरफ से आप लोगों के लिए क्या कृपा दृष्टि, क्या संकेत आ रहे हैं। तो शुरू करूंगी मैं यहाँ पर ऑप्शन 1 के साथ इस रीडिंग को। ऑप्शन 1 को मैं यहाँ रख देती हूँ। रीडिंग की शुरुआत करने से पहले आप महादेव के चरणों में अपना लाइक, हर हर महादेव लिखकर अपना एक कमेंट अवश्य छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर ईश्वर की तरफ से आपके लिए यहाँ पर ब्लेसिंग्स आएंगे और अपनी उपस्थिति यहाँ पर दर्ज करा दीजिए कि आप इस रीडिंग पर आए हो। यहाँ पर हर हर महादेव लिख दीजिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी फॉर ऑप्शन 1। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें ऑप्शन 1 के लिए। हर हर महादेव। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि इस टाइम आपके जीवन में क्या चल रहा है, आप किस तरीके की एनर्जी में हो। सबसे पहली बात तो ये, अभी हाल फिलहाल में आपके परिवार में आपसे किसी ना किसी का, आपके कार्यालय में, आपकी जहाँ आप रहते हो वहाँ कहीं ना कहीं मैं ऐसा देख रही हूँ कि आपको यहाँ पर लड़ाई झगड़ा नज़र आ रहा है, वाद विवाद नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप थोड़ा सा अच्छे मूड में नहीं हो, यानी माइंड आपका थोड़ा सा अपसेट है। 9 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी कह रही है, लेकिन अपसेट तो हो। अपसेट इसलिए हो कि टाइम थोड़ा ख़राब हो गया यार, थोड़ा सा माइंड थोड़ा वैसा हो गया, लेकिन यहाँ पर आप सुकून की स्थिति में भी मुझे नज़र आ रहे हो। यहाँ पर चिड़चिड़ापन तो है, यहाँ पर खुश नहीं हो, यानी जैसे किसी भी बंधन में, किसी भी रिश्ते में जो एक तरीके से थोड़ा सा गांठ पड़ जाती है, ऐसा आप सोचकर थोड़ा सा अपने मन को थोड़ा मानसिक कष्ट दे रहे हो। लेकिन और आप इस चीज़ से भी यहाँ पर प्रसन्न हो कि ये तो होना ही था और यहाँ पर आपका कोई ना कोई ऐसा मानसिक कष्ट जो है वो दूर होता नजर आ रहा है। यानी कि जैसे हम दवा खाते हैं ना, तो दवा थोड़ी कड़वी होती है, या हम इंजेक्शन लगवाते हैं, इंजेक्शन लगवाते थोड़ा सा दर्द महसूस होता है और दवा जब हम खाते हैं तो थोड़ी सी कड़वी महसूस होती है, लेकिन हमें वो ठीक कर देती। तो ऐसी कुछ एनर्जी देख रही हूँ। थोड़ा मन व्यथित है, लेकिन जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, कोई ऐसा व्यक्ति आपसे दूर हुआ है जो आप चाह रहे थे, ऐसा कुछ मैं ऐसा दिख पा रही हूँ। हर हर महादेव। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। यहाँ पर किसी महिला की एनर्जी नज़र आई है जो आपके प्रति थोड़ा सा यहाँ पर नकारात्मक सोच में है। यानी हो सकता है इनके बारे में कुछ बात हो, तो क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कह रही है कि कोई ना कोई आपके प्रति यहाँ पर कुछ यहाँ पर ऐसा बोलते नज़र आ रहे हैं जैसे आप नहीं हो, यानी कुछ आलोचनाएं आपके जीवन में आपके लिए आती नज़र आ रही हैं। 1111 पोर्टल यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। हर हर महादेव। द स्टार की एनर्जी आई है, जो आप प्रयास कर रहे थे इतने टाइम से, जो प्रयास आपके थे और प्रयास जो है थोड़े से खाली जा रहे थे आपके, यानी प्रयास खाली जा रहे थे आपके, वो अब बनते नज़र आ रहे हैं। द स्टार की एनर्जी कह रही है कि छुपी हुई जो आपकी प्रतिभा थी, लोग नहीं समझ रहे थे, योग्यता तो थी, प्रतिभा तो थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसका प्रदर्शन आप नहीं कर पा रहे थे। लोगों के बीच आपकी जो प्रतिभा थी वो चर्चा का विषय नहीं बन पा रही थी। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ अब आपको एक ऐसा रास्ता मिला, यानी आप पहले बहुत ज़्यादा, यानी आपकी प्रतिभा चर्चा का विषय बन रही है और आप यहाँ पर अब इस चीज़ को समझते नजर आ रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, यानी आपको अपने जीवन में कौन सा रास्ता अपनाना है। यानी ईश्वर हमें 2 रास्ते देते हैं,
यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप ना अपने जीवन में हमेशा 2 चीज़ों में उलझे रहे होगे, ये करना है, ये करना है। कहीं न कहीं आप जो है ना एक निर्णय नहीं ले पाते होंगे, 2 चीज़ों को एक साथ रखते होंगे यहाँ पर। लेकिन अब आप एक निर्णय पर आते नज़र आ रहे हो। आपकी जो डिसीज़न पावर है, डिसीज़न मेकिंग पावर है, वो बढ़ती नज़र आ रही है। आप अब जो है तुरंत से तुरंत निर्णय लेने में सक्षम मुझे नज़र आ रहे हो। हर हर महादेव। द हर्मिट की एनर्जी कह रही है कि पहले जो थी आपकी ट्रेन जो है वो इंटरसिटी की तरह रुक रुक के चल रही थी, रुक रुक के चल रही थी, यानी हर स्टेशन पर रुक रही थी और आपको लग रहा था कि ये देखो क्या ही हो रहा है, काम रुक रहे हैं बार बार, पता नहीं क्या। 11-11 पोर्टल आने पर आपका एक तो डिसीज़न बहुत अच्छी तरीके से ले पा रहे हैं, सारी चीज़ें आपको साफ नज़र आ रही हैं और जो काम है उनमें रुकावटें कम होती नज़र आ रही हैं। यानी आप एक रास्ते पर जो है लगातार चलते मुझे नज़र आ रहे हैं। पहले आप दुराहों में रहते थे और चीज़ें जो थी, बाधाएं बहुत ज़्यादा आपके जीवन में आ रही थीं। यहाँ से और देख लेते हैं। हर हर महादेव। प्लीज डिवाइन गाइड मी फॉर ऑप्शन 1। द टेम्परेंस की एनर्जी कह रही है कि जब ये गाड़ी चल पड़ी है तो आपको क्या करना है, आपको रखना है अपनी सेहत का ध्यान। टेम्परेंस की एनर्जी कह रही है कि आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर है जो आपकी केयर करता है। आपकी माँ, आपकी बहन बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपकी केयर करने वाली है। यहाँ पर आप अपने जीवन में बैलेंस बनाते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर दूसरों को भी यहाँ पर दूसरों की भी भावनाओं का ध्यान रखते नज़र आ रहे हैं और दूसरों को साहस और मदद देते नज़र आ रहे हैं मुझे। और यहाँ पर मैं ऐसा भी देख रही हूँ कि लोग आपसे पूछ रहे हैं कि हमें अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए। यहाँ पर द लवर की एनर्जी आ रही है, प्यार का भी साथ मिलता नज़र आ रहा है और प्रेम भाव मिलता नज़र आ रहा है। करुणा की स्थिति यहाँ पर बनती नज़र आ रही है। लोग आपके प्रति जो दया भावना रखते थे वो एक देखभाल में परिवर्तित होती नज़र आ रही है। यानी लोग पहले आपको कहते थे कि अरे इसका काम नहीं हो रहा, बेचारे की नज़र से देखने वाले लोग आपको अब जो है सम्मान की नज़र से देखते मुझे नज़र आ रहे हैं। तो 11-11 पोर्टल आपके लिए जो है नए रास्ते खोलते नज़र आ रहा है। सफलता मिल रही है, जो चीज़ें रुक रही थी वो यहाँ पर अब बनती नज़र आ रही है। यहाँ पर तो ये थी ऑप्शन 1 की रीडिंग। यदि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हर हर महादेव लिखकर महादेव के चरणों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। तो देखेंगे आप ऑप्शन 2 के लिए 11-11 पोर्टल क्या लेकर आ रहा है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ऑप्शन 2 के लिए फटाफट से कार्ड निकाल लेती हूँ और उससे पहले आपको चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, हर हर महादेव लिखकर महादेव के चरणों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें मुझे, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे ऑप्शन 2 के लिए। यहाँ पर कार्ड्स खुल रहे हैं, बहुत कुछ लेकर आ रहा है आपके लिए 11-11 पोर्टल, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। यहाँ पर द एम्प्रेस की एनर्जी आ गई। सबसे पहले ही आपको क्या मिलने वाला है, 11-11 पोर्टल शुरुआत से ही आपको ब्लेसिंग्स देता नज़र आ रहा है। कुछ रुका हुआ, बहुत टाइम से रुका हुआ काम आपका पूरा होता नज़र आ रहा है। साथ ही साथ आप अपनी मित्र मंडली के साथ कुछ आनंद के पल भी नज़र आ रहे हैं मुझे। पार्टी ऑर्गेनाइज हो रही है यहाँ पर और आपकी माँ का साथ मिल रहा है, बहन आपकी, सब लोग मिलकर कुछ यहाँ पर किसी अवसर को यहाँ पर जो है सेलिब्रेट करते मुझे नज़र आ रहे हैं। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आ गई है। सबसे पहले तो ये इस एनर्जी में आप हो कि आप खुश हो, पार्टी की है आपने। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ गई है और एक 11-11 पोर्टल शुरुआत से ही बहुत कुछ सफलता लेके आ रहा है। पार्टी करी है आपने, आनंद के पल भी बिताए हैं, फिर एकदम से यहाँ पर 9 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों को कुछ ऐसा चैलेंज मिलता नज़र आ रहा है अपने घर में, अपने परिवार में, कोई ना कोई ऐसा चैलेंज में नज़र में है। ये ऐसा नज़र आ रहा है कि कोई आपको चैलेंज दे सकता है आपके कार्यालय में, आपके परिवार में, आपके पास में, और आप अपने आप को साबित करने के लिए यहाँ पर कुछ देखो, कभी कभी हम झूमते झूमते चलते हैं, झूमते झूमते चल रहे हैं, एकदम से ठोकर लगती है और हम गिर जाते हैं। तो ऐसी कोई स्थिति
नज़र आ रही है। 9 ऑफ सॉर्ड, किसी प्रकार का कोई दुख तो है और आपको क्या करना है, आपको अपने देखो दूसरों की मदद तो करनी है। यहाँ पर आपके लिए जो संकेत आया है, आपको किसी की भी मदद करने से पहले बहुत सोचना है। आप अपनी पर्याप्त मात्रा में अपने लिए साधन लेकर चल रहे हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति आपको यहाँ पर अपनी आवश्यकता दिखा करके आपका जो साधन है वो लेने का प्रयास कर सकता है। तो आपको ये देखना है कि मदद करें लेकिन अपना काम ना बिगाड़ें। यहाँ पर आप कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ अपना काम बिगाड़ते नज़र आ रहे हैं और फिर बाद में आप पछताते मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो खुशियाँ थी, जो अच्छा टाइम जो था और आपने सोच लिया यहाँ पर, लेकिन जो चैलेंज है और आपको ईश्वर ने बहुत कुछ पर्याप्त मात्रा में दिया है, लेकिन आप यहाँ पर यदि अपने ही साधन को, यदि अपने ही वाहन को, यदि अपनी ही जो आपको चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है, जो चीज़ आपको आगे आपके लिए ज़रूरी है, वो आप किसी और को दे दोगे तो फिर आपको यहाँ पर समस्या होती नज़र आ रही है। पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ रही है आपके लिए, ईश्वर की तरफ से संकेत आ रहा है आपको क्या करना है। आपको सतर्क रहना है, संरक्षित रहना है। कोई नया प्रोजेक्ट मिलने पर अपने साधन को बचा कर रखना है और अपनी जो एनर्जी उसे बचा के रखना है। कहीं आलतू फालतू यहाँ पर नहीं खर्च करना है। धैर्य की आवश्यकता है, आपको सावधानी बरतनी है, दिमाग का प्रयोग करना है और किसी को भी अपनी जो योजनाएं हैं उनसे बोलने से बचें। आप ये नहीं कि आप है ना बहुत ज़्यादा धैर्य की आवश्यकता इसलिए क्योंकि आप कहीं ना कहीं किसी को बोल दोगे तो वो व्यक्ति आपका काम बिगाड़ देगा। यहाँ पर न्याय तो हो रहा है लेकिन आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाकर प्रयोग करना है, अपनी योजनाओं को छुपाकर ही काम को आगे बढ़ाना है। तो यहाँ से देख लेती हूँ। हर महादेव, द हाई प्रिस्टेस। ओके, आपको कहीं ना कहीं अपने परिवार में कहीं से तो मदद मिलेगी, यानी गाइडेंस मिल सकता है, आपको मदद मिल सकती है और आपको आने वाले टाइम में कुछ ऐसा भी कुछ ऐसी सूचना मिलने वाली है जो आपने सोचा भी नहीं है। ऐसी कुछ यहाँ पर मिलने वाली है, या फिर एक चैलेंज मिल रहा है तो आप अपने आप को साबित करोगे। और यहाँ पर कहीं ना कहीं एक ऐसा में यहाँ पर जो मैंने आपको बताई थी स्थिति, यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई थी, तो यहाँ पर आपको कोई ना कोई ऐसा सच पता लगेगा जिससे आपका मन जो है दुखी हो सकता है और आप यहाँ पर लेकिन अपने आप को उबार लोगे अपनी मेहनत से, अपने धैर्य से, यानी कुछ ना कुछ ऐसी सूचना जरूर मिलेगी जो आप यहाँ पर परेशान हो जाओगे कि ऐसा क्यों हुआ क्या नहीं, लेकिन अपने आप को संभालते नजर आ रहे हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि अपने आप को संभाल कर अपने काम में आगे बढ़ोगे और नए प्रोजेक्ट पर काम करोगे। तो कोई आपका काम बिगाड़ देगा ऐसा कुछ मैं देख पा रही हूँ आपके लिए। तो आपको अपने पर विश्वास करना है, ईश्वर पर विश्वास करना है और अपनी योजनाओं को किसी से भी ना बताकर चलें। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो आपके वेल विशर हैं, यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आई है कि कोई महिला जरूर है आपके जीवन में जो आपको समझती हैं और यहाँ पर ये आपका मार्गदर्शन करती मुझे नज़र आ रही हैं। तो ये थी ऑप्शन 2 के लिए 1111 पोर्टल के लिए रीडिंग। यहाँ पर जानेंगे ऑप्शन 3 के लिए। हर हर महादेव। ऑप्शन 3 के लिए कार्ड्स ओपन करने से पहले मेरा आप लोगों से एक निवेदन है, कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हर हर महादेव लिखकर महादेव के चरणों में, महाकाल बाबा के चरणों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। यहाँ पर आप लोग चैनल को लाइक अवश्य करिएगा। हर हर महादेव। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी फॉर ऑप्शन 3। यहाँ पर ओके 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ गई है। आप कहीं ना कहीं ईश्वर से कोई समाधान मांग रहे हो। ये जो स्थिति आपकी कह रही है यहाँ पर इस समय आप दुखी हो, मानसिक कष्ट में हो, परेशान हो, चीज़ें बिगड़ी हुई हैं और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हो कि जल्द से जल्द मेरी समस्याओं का समाधान करो, नहीं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा नकारात्मक सोच रहे हो। हर हर महादेव। कोई धोखा खाया है, कोई यहाँ पर कष्ट है, परिस्थिति आपके बहुत ज़्यादा प्रतिकूल मुझे नज़र आ रही है। हर हर महादेव। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी फॉर ऑप्शन 3। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। हर हर महादेव। ओके और आप अब आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हो, किसी भी नए काम को करने के लिए तैयार नहीं हो, मन परेशान है, बस आप बैठे रहना चाहते हो और किसी भी काम को करने में आपका जो मन है
वो नहीं लग रहा है। हर हर महादेव। किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। हर हर महादेव। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको अपने आप को संभालने की ज़रूरत है। द हेरोफेंट की एनर्जी आई है, यानी आपको क्या करना है। ईश्वर कह रहे हैं कि उठो, उठकर खड़े हो। आप सोच रहे हो कि सब कुछ खत्म हो चुका है, नहीं, ये तो छोटा सा पड़ाव है और झटके तो आते रहते हैं जीवन में। परेशान नहीं होना है। यहाँ पर जो आपने अपने जीवन में अपने कार्य को, अपने जो काम है, उद्देश्य में, यहाँ पर आपने एक तरीके से ताला लगा दिया है, विराम अवस्था में आप आ गए हो, वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और ईश्वर कह रहे हैं कि द हेरोफेंट की एनर्जी कहती है कि कोई ना कोई गुरु आपके जीवन में है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्ञानी है, बुद्धिमान है। ये कोई पुरुष की एनर्जी आ रही है, वो आपको इस समय से, कठिन समय से उबारने में मदद करेंगे। यदि कोई एक ऐसा व्यक्ति है तो आपको अपनी भावनाओं को अवश्य ही इनसे शेयर करना चाहिए। और किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कह रही है कि आपकी मदद करने के लिए बहुत से लोग हैं। आप अच्छे हो, आपने लोगों की मदद की और लोग आपके प्रति यहाँ पर मदद करने के लिए उठ खड़े हो गए हैं। और यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ गया है, लेकिन यहाँ पर उल्टा आने की वजह से आपका जो काम है बहुत बुरी तरह बिगड़ गया है, इसलिए आप परेशान हो। देखो, जरूरी नहीं कि हर योग्य व्यक्ति सफल हो और हर सफल व्यक्ति योग्य हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मेहनत हम करते हैं, मेहनत में कमी नहीं होती, लेकिन हमारा साथ किस्मत नहीं देती है। यदि किस्मत भी साथ देती है और मेहनत भी करते हैं तो यहाँ सफलता मिल जाती है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किस्मत के कारण, किस्मत साथ ना देने के कारण हमारा जो मेहनत है, हमारे जो प्रयास हैं, वो खाली चले जाते हैं। आपको बिल्कुल भी धैर्य नहीं खोना है। जो भी परेशानी आई है बहुत जल्दी कट जाएगी, ऐसे ही सोचकर आपको बहुत ही निश्चिंत, मतलब आपको बहुत धैर्य से समय काटना है अपना। हर हर महादेव। 1111 पोर्टल कुछ नकारात्मक स्थिति में आपको डालता नजर आ रहा है, हर हर महादेव, लेकिन आप बहुत खुश हो जाइए, क्योंकि आपने जो अपनी परिस्थिति बना ली है, अपना स्वास्थ्य खराब कर लिया है। चारों तरफ आप यदि नज़र घुमा के देखेंगे तो आपके जीवन में ज्ञान देने के लिए ज्ञानी विद्वान है, गुरु है, कोई ना कोई ऐसा पर्सन अवश्य है। आप परेशान हो, कोई एक महिला, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति अवश्य है जो आपकी केयर कर रहा है, आपकी केयर करता है। आप परेशानी में होते हो, किंग ऑफ वॉन्ड्स आपका संरक्षण भी करता कोई नज़र आ रहा है कि आपको कोई भी परेशान ना करे। ईश्वर, एंजल्स आपके साथ हैं। एक किस्मत साथ नहीं दे रही है तो क्या हुआ, आपको परेशानियों से लड़ने की शक्ति और क्षमता प्रदान कर रहे हैं यहाँ पर डिवाइन एंजल्स। ईश्वर आपके साथ है। आपको ऐसा सोचकर अपने काम में आगे रुकना नहीं है आपको। ईश्वर कह रहे रुक गए तो यहाँ पर दिक्कत होगी, यहाँ पर आगे बढ़ना है, विराम अवस्था में नहीं बैठना है आपको। हर हर महादेव। बीमारी, यहाँ पर जितना आप अपनी समस्या को गाएंगे, जितना आप सोचेंगे समस्या के बारे में, वो बढ़ती ही रहेगी। हर हर महादेव। ये कार्ड अपने आप से आ गया है, मैं ले लेती हूँ। ओके, देखो आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी ये है कि 1111 पोर्टल स्टार्टिंग में तो आपको थोड़ा परेशान करता नज़र आ रहा है, असफलता मिल रही है, लेकिन इस असफलता का रास्ता जो है सफलता की तरफ आता नज़र आ रहा है। डेथ का कार्ड आ गया है। जो आपने एक शब्द सुना होगा, यदि स्वर्ग चाहिए तो मरना होगा। स्वर्ग चाहिए तो आपको मरना होगा, यानी मरने का मेरे मतलब ये नहीं कि मर जाओ और ऊपर चले जाओ, यानी मरने जितना दुख, मरने जितना कष्ट आपको झेलना होगा, उसके बाद आपको स्वर्ग मिलेगा। कुछ लोग सोते हैं, उठते हैं, खाते हैं, सोते हैं, उठते हैं, इसमें ही अपनी ज़िंदगी समझते हैं, संतुष्टि कहते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं, हर व्यक्ति को ईश्वर यहाँ पर कलाकार पैदा नहीं करता। कलाकार होते हैं, उन्हें ही जो है अपने जीवन में कठिन से कठिन किरदार मिलते हैं, और जो कलाकार होते हैं ईश्वर उन्हें ही कठिन किरदार देते हैं। ये ईश्वर की, ये प्रकृति की नियम है कि हमेशा कलाकार को ही कठिन किरदार दिया जाता है। छोटे मोटे जो लोग होते हैं, कठिनाइयाँ उनके जीवन में नहीं आती क्योंकि वो बड़ा नहीं सोचते हैं। यहाँ पर और देख लेती हूँ मैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। देखो, ईश्वर आपसे कह रहे हैं आगे बढ़ो, आपको सफलता मिलेगी। अभी असफलता जरूर मिली है, लेकिन आप अगर बैठ गए, विराम अवस्था में आ गए, तो जो रोशनी आपके जीवन में आने को तैयार है, जो चिंगारी आपके
जीवन में आने वाली है, चमत्कार जो आपके जीवन में होने वाला है वो नहीं हो पाएगा। यहाँ से और देख लेती हूँ क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए। 11 पोर्टल यहाँ पर ऑप्शन 3 के लिए क्या संदेश लेकर आ रहा है। हर हर महादेव। ओके, स्ट्रेंथ। देखो आपको तो ना मिल गई यहाँ पर जादू की छड़ी मिल गई, स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया, हनुमान जी का कार्ड आ गया। बस अब तो आपकी नैया पार है। यहाँ पर डेली आपको बजरंग बली का बजरंग बाण सुनना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है। यदि समय की कमताई है, अभाव है, तो आप अपने मोबाइल में भी चलाकर हनुमान चालीसा सुन सकते हैं, बजरंग बाण सुन सकते हैं और आपको अपनी जो कठिन परिस्थिति है उससे निकलने में सहायता मिलेगी। हर हर महादेव। ओके, द डेविल की एनर्जी आ रही है, नकारात्मकता आएगी आपके जीवन में। जब भी आप आगे बढ़ोगे तो आप एक कदम बढ़ाओगे तो यहाँ से एक आवाज़ आएगी कि तुम नहीं कर सकते, तुम तो बहुत ज़्यादा। अरे एक्चुअली जो नकारात्मकता होती है वो हमारे दिमाग से खेलती है। जैसे ही हम यहाँ पर यानी हम कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर यहाँ पर कोई भी काम करने जाते हैं तो नकारात्मकता पहले आ जाती है। जैसे आपने एक कदम बढ़ाया अपने उद्देश्य की तरफ, अब आपके साथ क्या होगा, कोई ना कहे यार तुम थके बहुत हो, तुम सो जाओ। दिमाग कहेगा यहाँ से कोई ना कोई। आप यदि अपने को बहुत ज़्यादा तैयार करके आगे चलेंगे और कहेंगे उनसे कि नहीं तुम मुझे रोको मत, मैं तो यहाँ पर अपने काम को अवश्य करूँगा, तो यहाँ पर आपको सफलता मिलती नज़र आ रही है। आपको यकीन मानिए, यदि आपने ईश्वर पर और अपने आप पर विश्वास किया तो बहुत जल्दी यहाँ पर हनुमान जी की कृपा से आप इस विकट परिस्थिति से, इस खराब परिस्थिति से बाहर निकल जाएंगे। जितना आप इनका स्मरण कर लेंगे, जितना आप यहाँ पर इनकी भक्ति कर लेंगे, उतनी जल्दी आपके जीवन में सफलता आएगी। यहाँ पर मेरी आपसे यही निवेदन है, ईश्वर पर भरोसा करके अपनी समस्याओं को ईश्वर पर छोड़ दें और अपने कर्म करने पर ध्यान दें। तो ये थी ऑप्शन 3 की रीडिंग। जिन लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हर हर महादेव लिखकर ईश्वर के चरणों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। मिलेंगे कल ऐसी ही ऊर्जावान रीडिंग के साथ, तब तक बने रहिए शिव की दासी के साथ। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद। हर हर महादेव।